बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लूप्स इन सी के ऊपर मुश्तमिल है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं तफसील के साथ आपको लूप्स के बारे में बताने वाला हूं कि सी के अंदर कितनी टाइप्स के लूप हैं, लूप का क्या बिहेवियर है, लूप की क्या इंपॉर्टेंस है, सी लैंग्वेज के अंदर लूप को किस तरह से यूज करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज के इस लेक्चर के हवाले से और इस बाद वाले आने वाले लेक्चर्स हैं उनके ऊपर ये मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप क्या है। लूप इज अ रेपिटेशन प्रोसेस। लूप एक रेपिटेशन प्रोसेस है, बार बार अपने आप को रिपीट करता है, एक रिपीट होने वाला प्रोसेस है। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं और आपने एक ही चीज को बार बार परफॉर्म करना है, मिसाल के तौर पे आपने अपना नाम ही 10 दफा प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट एफ की कमांड को 10 दफा अपने कोड के अंदर लिख दें तो आपका नाम 10 दफा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। लेकिन ये टेक्निक अच्छी नहीं है। ये 10 लाइनें तो आपने बड़े आराम से कॉपी पेस्ट के जरिए से लिख ली, लेकिन अगर यही प्रोसीजर आपने 500 दफा परफॉर्म करना हो तो उसके लिए 500 लाइन लिखने की जरूरत होगी। तो इतनी ज्यादा लाइंस एक ही प्रोग्राम के अंदर लिखना एक हेक्टिक जॉब होती है, ये कोई इतना अच्छा प्रोसेस नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीजों को लूप के साथ बड़े आराम से आप परफॉर्म करवा सकते हैं। किस तरह से वो भी देखते हैं। इट इज यूज्ड इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लूप ना सिर्फ सी लैंग्वेज बल्कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर वो यूज होता है। वो चाहे सी प्लस प्लस है, वो पाइथन है, वो जावा है, वो सी शार्प है या कोई भी लैंग्वेज है, तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लूप्स इस्तेमाल होते हैं। सिंटैक्स डिफरेंट है लेकिन उनका अंदाज, उनकी वर्किंग का स्टाइल वो एक जैसा है। इट इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स are to be executed several times। लूप को उस वक्त यूज करते हैं जब किसी एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कई दफा एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए जैसे मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दी कि आपने अपना नेम ही कोई 20 दफा या 50 दफा आपने प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए 50 स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसको इजीली लूप के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपका जो टाइम है और जो कोड है वो कम हो जाएगा। किस तरह से? इट सेव्स द टाइम एंड रिड्यूसेस द कोड। लूप के साथ जब आप काम करते हैं तो आपका ना सिर्फ टाइम बचता है बल्कि आपका कोड भी रिड्यूस हो जाता है। जो काम आपने 500 दफा एक काम अगर आपने करना है लूप के बगैर और 500 लाइंस आपने कोड के अंदर लिखनी है, वही काम 2 से 3 लाइनों के अंदर आपका हो जाए तो उससे कॉपी पेस्ट करने का टाइम सेव होगा। और दूसरा, आपके कोड के अंदर 500 लाइन के बजाय अगर 2 से 3 लाइनें ही आपको नजर आ रही हो तो ये कितना बड़ा आपको ये एडवांटेज मिल जाता है। लूप के अंदर आप कंडीशन स्टेटमेंट को अटैच करते हैं। अ कंडीशन स्टेटमेंट is associated with loop। लूप के साथ कंडीशन स्टेटमेंट्स को अटैच किया जाता है। कंडीशंस इस वजह से लगाई जाती हैं ताकि लूप को कंट्रोल किया जा सके। ये नहीं है कि लूप जब एक दफा स्टार्ट हो और रुकने का नाम ही ना ले, उसको कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट आपने वो करना है। तो उसकी टर्मिनेशन करने के लिए फिर हम उसके साथ कंडीशन स्टेटमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। बाय डेफिनेशन अ स्टेटमेंट is to be executed repeatedly until a condition is true। by definition loop एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को उतनी देर तक एग्जीक्यूट करता रहेगा और बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि
जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर निकलेगा और फिर दूसरी जो स्टेटमेंट्स हैं उस तक पहुंचेगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो लूप की टर्मिनेशन के लिए इसके साथ हमने कंडीशन रखी हुई है कि जब तक एक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप की वर्किंग चलती रहेगी, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप की वर्किंग स्टॉप हो जाए। When the condition is false, then control gets off the loop. जब कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। A counter variable is used to terminate the loop. उस कंडीशन को चेक करने के लिए एक काउंटर वेरिएबल यूज किया जाता है ताकि लूप को टर्मिनेट कर सके। जो काउंटर वेरिएबल है वो आइट्रेशन को चेक करता रहेगा कि कितने राउंड्स कंप्लीट हुए हैं। हमने कोई ना कोई कंडीशन रखी होगी ना कि इतनी दफा लूप ने चलना है, 10 दफा लूप ने चलना है, 15 दफा चलना है या 20 दफा चलना है, तो कितने राउंड्स लूप ने कंप्लीट करने हैं। उसके लिए एक काउंटर वेरिएबल को यूज किया जाता है ताकि हमें अपने राउंड्स कंप्लीट करें और उसको काउंट कर सकें और उतने राउंड्स कंप्लीट होने के बाद लूप की टर्मिनेशन हो सके। इनिशियली काउंटर वेरिएबल स्टार्ट्स विद 1। जो काउंटर वेरिएबल है उसको 1 से स्टार्ट किया जाता है और जितने दफा आपने लूप को एग्जीक्यूट करवाना है उतने नंबर तक वो कंडीशन के अंदर वो चीज आ जाएगी कि इतने दफा लूप ने चलना है। अब एक दफा लूप चलेगा तो काउंटर वेरिएबल के अंदर प्लस हो जाएगा, फिर लूप की एग्जीक्यूशन मुकम्मल होगी तो काउंटर वेरिएबल के अंदर एक और प्लस हो जाएगा। ये प्रोसेस उतनी देर तक चलता रहेगा जब तक के जितनी दफा आपने लूप को चलवाना है वो मुकम्मल नहीं हो जाते। When loops completes its round, then counter variable increases the value by 1. जब भी लूप आपका कंप्लीट करेगा अपना एक राउंड तो काउंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे और ये प्रोसीजर उतनी देर तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी वो कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल है वो लूप की बॉडी से वो टर्मिनेट कर देगा। अब हम देखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर लूप्स को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरीज ऑफ लूप, लूप की कितनी कैटेगरीज हैं? अकॉर्डिंग टू वर्किंग देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ लूप। वर्किंग के हवाले से लूप को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? नंबर 1 प्री टेस्ट लूप और नंबर 2 पोस्ट टेस्ट लूप। अब प्री टेस्ट लूप और पोस्ट टेस्ट लूप में क्या डिफरेंस है, 1 बाय 1 करके इनको देखते हैं और इनको आपस में कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री टेस्ट लूप कौन सा लूप है। इन प्री टेस्ट लूप द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट। प्री टेस्ट लूप के अंदर कंडीशन पहले चेक होगी और उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगी देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। उस लूप की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगी, वो कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर है। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इवन इन द फर्स्ट राउंड, हो सकता है कि पहले राउंड के अंदर ही कंडीशन फॉल्स हो जाए या कुछ राउंड्स मुकम्मल करने के बाद कंडीशन फॉल्स हो। तो जब भी कंडीशन फॉल्स होगी देन द कंट्रोल गेट्स ऑफ द लूप, तो जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो प्री टेस्ट लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और अगर लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है फर्स्ट राउंड के अंदर ही तो जो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब प्री टेस्ट के अंदर कौन कौन से लूप्स हैं? हमारे पास 2 लूप्स हैं जो प्री टेस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। नंबर 1 फॉर लूप और नंबर 2 व्हाइल लूप। ये दोनों के दोनों जो लूप्स हैं ये प्री टेस्ट
लूप की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन दोनों लूप्स के अंदर जो कंडीशन है वो पहले चेक होगी और लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो बाद में एग्जीक्यूट होंगी। तो ये दोनों लूप्स का आपस में भी फर्क है। इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ वन बाय वन करके हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे और इनके कंपैरिजन आपस में भी देखेंगे कि इनके अंदर आपस में क्या कंपैरिजन है। लेकिन ये दोनों के दोनों प्री टेस्ट लूप की कैटेगरी के अंदर ही वो मौजूद हैं। उसके बाद देखते हैं अब हम पोस्ट टेस्ट लूप कौन कौन से हैं। पोस्ट टेस्ट लूप, इन पोस्ट टेस्ट लूप द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, लेटर ऑन कंडीशन इज चेक्ड। पोस्ट टेस्ट के अंदर जो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो पहले एग्जीक्यूट होंगी और बाद में कंडीशन चेक होगी, जबकि प्री टेस्ट के अंदर ऐसा नहीं था। प्री टेस्ट के अंदर पहले टेस्टिंग थी, यानी कि कंडीशन पहले चेक होती है, स्टेटमेंट्स बाद में एग्जीक्यूट होती हैं, जबकि पोस्ट टेस्ट उसका मुखालिफ है, उसका उलट प्रोसेस में है। पोस्ट टेस्ट के अंदर कंडीशंस बाद में चेक हो रही हैं, स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट हो रही हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन रिपीट दिस प्रोसेस। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वही प्रोसेस रिपीट में होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स then the control gets off the loop and moves to other statements। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और दूसरी स्टेटमेंट्स की तरफ जाएगा और जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इन पोस्ट टेस्ट लूप statement is executed one time even the condition is false at first round। पोस्ट टेस्ट लूप के अंदर लूप की बॉडी है वो बहरहाल एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होगी, बेशक पहले राउंड के अंदर ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो जाए। तो ये पोस्ट टेस्ट का प्री टेस्ट के साथ कंपैरिजन है। ये फर्क है कि प्री टेस्ट के अंदर जो कंडीशन है वो पहले चेक होनी है, फर्स्ट राउंड के अंदर ही अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जबकि पोस्ट टेस्ट के अंदर आपकी जो कंडीशन है वो पहली दफा फॉल्स भी हो जाए तो फिर भी एक दफा लूप एग्जीक्यूट लाजमी करेगा। पोस्ट टेस्ट लूप की कैटेगरी के अंदर कौन से लूप्स हैं? इसके अंदर एक ही लूप है और वो है डू व्हाइल लूप। अब टोटल हमारे पास जो लूप्स हैं वो 3 लूप हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। 2 लूप उसके अंदर प्री टेस्ट बिहेवियर करते हैं और जो एक लूप है वो पोस्ट टेस्ट बिहेवियर को परफॉर्म करता है। इनको बोर्ड के ऊपर अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं कि ये आपके पास लूप है, इनको आपने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। एक प्री टेस्ट है जिसमें कंडीशन पहले चेक होनी है और स्टेटमेंट बाद में, और ये पोस्ट टेस्ट है जिसके अंदर जो लूप की बॉडी है वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बाद जो कंडीशन है वो चेक हो रही है। तो प्री टेस्ट के अंदर 2 लूप हैं, फॉर लूप है और व्हाइल लूप है, जबकि पोस्ट टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप है और वो है डू व्हाइल का। फॉर और व्हाइल का आपस में भी डिफरेंसेस हैं, उसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ देखेंगे। इन तमाम लूप्स को वन बाय वन करके हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ देखेंगे, इनका सिंटैक्स समझेंगे, इनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, इनके फ्लो चार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपके पास लूप्स की कुछ कैटेगरीज। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।